कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं, लम्हे जो बीते थे जाने क्यों ठहरे नहीं। अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं। जीना तो न चाहा था, क्यों जीना पड़ा मुझको। गम जो जहरीला था, क्यों पीना पड़ा मुझको। जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया। ये क्या है? सब कुछ तो इधर ही है। मैं फजूल में मगजमारी कर रहा था। निकाल इसको। नहीं 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 रिजवान, नहीं बस ये चूड़ियां रहने दो प्लीज, प्लीज चूड़ियां रहने दो रिजवान। निकाल, चुप, निकाल। रिजवान मुझे दर्द कर रहा है। ये भी निकाल, ये भी निकाल। जल्दी कर, जल्दी कर। रिजवान चुप। बैठ, चुप। निकाल से। सोने की चेन ला दे मुझे। नहीं रिजवान, ये चेन नहीं, पहचान की निशानी है। मैं तुम्हें सोने का सेट ला दूंगी, मैं पैसे भी ला दूंगी। ये नहीं होगा, ये यहाँ मेरी जान में पड़ी है। मुझे सोने की चेन दे, इधर सोने की चेन निकाल। रिजवान ये हो गया मेरा काम, जान बच गई मेरी। हो गया मेरा काम। तू बैठ जा, बैठ। मुझे तो शुरू से ही शक था तुझ पर। सच सच बता शाला, कहाँ मिलती थी तू उससे? बता, कहाँ मिलती थी तू उससे? नहीं बताएगी? मैं कह रहा हूं तुझे, मैं तेरी जान में लूंगा। हो जा लेके जाए मुझे। तेरा फोन भी मेरे पास रहेगा और तू आज से कमरे में बंद रहेगी, समझी? मुझको ऐसी तन्हाई में क्यों जलना पड़ा मुझको। जिंदगी नहीं कोई जिंदगी। अगर मेरा बच्चा जिंदा होता ना आज, तो इस घर में भी रौनक लगी रहती। तूने उजाला को फटावा दी। तूने मारा मेरे बच्चे को। तुम्हारा बच्चा मेरा, तुम्हारा बच्चा मेरा झूठ बोल रही है ना। मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ ना। आप झूठ बोल रही है ना। मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ ना। मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। अगर मेरे बच्चे ओ बात सुन, हल्का हो जा। भूल गया कैसे तेरे रोने चल रहे थे? कहाँ से पालूंगा, कहाँ रखूंगा, क्या करूंगा, कैसे परवरिश करूंगा। और तू शामिल था इस साजिश में। मैंने चूड़ियां नहीं पहन रखी, मैं भी 2 दूंगी तुझे। उजाला, उजाला, क्या मुसीबत आ गई इस घर में? तो इतना शोर मचाया हुआ है। आधी रात को किसी को सुकून से सोने भी नहीं दोगे तुम लोग। अरे बीबी, शौहर के मरने का जितना तुम्हें दुख है ना, सब पता है मुझे। मत ये ड्रामेबाजियां कर, चुप कर जा। ये घर मेरा है, यहाँ रहना तो तमीज और सलीके से रहो, वरना चल के ना अपना इंतजाम करना। जाओ यहाँ से। खुदा के लिए
अभी इतने बड़े सदमे से गुजरी है, इसे थोड़ा सा तो वक्त दे दीजिए। एक मिनट। घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा बीपी लो हो गया था इनका। आप दोनों के लिए गुड न्यूज है, ये उम्मीद से है। जी हाँ, आप मम्मा और आप पापा बनने वाले हैं। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। चले, थैंक यू सो मच। आप इनका बहुत ख्याल रखिएगा, इनकी डाइट का ख्याल रखें। तो इसीलिए तुम इस घर में आई हो ताकि आजादी से अपनी जिंदगी गुजार सको। तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते सुहेब। और तुम मुझे क्या लेक्चर दे रहे हो कैरेक्टर के ऊपर? तुम्हारा कैरेक्टर क्या है? क्या वो मेरे कैरेक्टर को क्या खराबी है, क्या बुराई है मेरे कैरेक्टर में? खराबी? मैं बताती हूँ खराबी। उस खराबी का नाम है उजाला। चुप चुप के बाहर अफेयर्स रखो और मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ लॉयल रहूं? तुम जैसे मैनिपुलेटिव इंसान ना इसी तरीके की दो कौड़ी की लड़कियों को ही हे प्लीज, I think I should leave. How dare you? How dare you? तुमने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। सॉरी। मेरे ही घर में खड़े होकर मेरे दोस्त को बाहर निकालने की जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख के देती हूँ।
नवाल, क्या हुआ? मैं देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद भी तुम खुश नहीं हो। जब मैं इस रिश्ते से ही खुश नहीं हूँ तो इस खबर से खुश कैसे हो सकती हूँ? नवाल, अच्छा मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम भी तो अपने आप को थोड़ा सा चेंज करो ना। देखो, उस मेहमान के आने के बाद हम दोनों में प्यार मजीद बढ़ जाएगा। हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। माँ बाप बनने के बाद तो हमारी जिम्मेदारियां मजीद बढ़ जाएंगी ना। आप ये मीठी मीठी बातें करके मुझे बहलाने की कोशिश ना करें। मैं तो ये सब कुछ चाहती ही नहीं थी। आपको क्या लगता है बच्चे के आ जाने के बाद हम दोनों का रिश्ता मजबूत हो जाएगा? गलत लगता है आपको। देखो नवाल, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद भी हम दोनों एक दूसरे से नाराज रहे, ये ठीक बात तो नहीं है ना। अच्छा ठीक है, तुम जो चाहो ना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। देखो नवाल, तुम्हारा रिश्ता हमने बहुत सोच समझ के किया है। ऐसी हालत में जबकि हम लोग यहाँ नहीं होंगे, ये फैसला करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। हमें बहुत बड़ा रिस्क लेना था, लेकिन ज़ुएब के घर वाले हमें बहुत अच्छे लगे, महज़िब और शाइस्ता लोग हैं। इसी वजह से हमने तुम्हारी शादी वहाँ की, और इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाने की हमें ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ज़्यादा फेवर नहीं दे सकती बेटा, बल्कि किसी किस्म की रोक टोक नहीं लगाऊंगा तुम पे, ठीक है? लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। कैसा वादा? कि तुम अपना बहुत ख्याल रखोगे। टाइम पे खाना खाओगी और हमारे आने वाले मेहमान का भी बहुत ख्याल रखोगे, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा कि आज के बाद तुमसे इस तरह से बात ना करूं। सॉरी।
भाई ज़ुहैब ने बड़ी अच्छी खबर सुनाई है, दिल खुश कर दिया। मेरी तो दुआ है कि दोनों आपस में खुश रहें। मम्मी यही सारी दुआएं आप ज़रबाब भाई और किरण भाभी के लिए भी देती थी ना। आपको लगता था बच्चों के बाद सब ठीक हो जाएगा, उनका रवैया अच्छा हो जाएगा, रिश्तों की कदर आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं। उसका नाम मेरे सामने मत लिया करो, खून खौल जाता है मेरा। किस चीज की कमी थी उसे यहाँ? प्यार करने वाला शौहर, ख्याल रखने वाला ससुराल, लेकिन बेअक्ल बेवकूफ लड़की अपनी माँ के कहने पर अपना बसा बसाया घर बर्बाद करने पर तुली हुई है। आप क्यों दिल छोटा करती हैं? हो जाता है ऐसा अक्सर घरों में। मैंने ज़रबाब को समझाया है कि अगर किरण को ले आएगा। हाँ तो ले आएगा ना, जाएगा कहाँ? लेकिन बस मुझे एक बात का डर है कि वो और उसकी माँ इस दफा कोई नई फरमाइश ना कर दे। अरे आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? याद नहीं आपको, जब पहले रूठ कर गई थी तो उसकी माँ ने क्या शर्त रखी थी कि घर उसके नाम करेंगे तो मोहतरमा आएंगी। अच्छा अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अल्लाह पर तवक्कुल रखें, सब ठीक हो जाएगा। और बेटा तुम बताओ तुम्हारा एमफिल कैसा जा रहा है और वो कंप्यूटर क्लासेस? बाबा कंप्यूटर क्लासेस का मैं सोच रही हूँ, क्लासेस के बाद ये क्या, दही दुही रायता कुछ भी नहीं? उजाला बस कर दो, बहुत हो गई हैं रोटियां। अल्लाह इतना तेज नमक। मानी जान, मैंने खुद चख के देखा था, मुझे तो मुनासिब लगा था नमक बिल्कुल। सालन तूने बनाया भाभी? नहीं, मैंने नहीं बनाया, उजाला ने बनाया। क्यों? बस इस लड़की को ना शुरू से ही सालन में तेज नमक डालने की आदत है। जानती भी है कि तुझे ब्लड प्रेशर का मसला है, मगर नहीं। और नहीं तो क्या, देख मुंह सूजा हुआ आज मेरा, इतना ब्लड प्रेशर तेज, ऊपर से नमक। ये तो चाहती है मैं मर जाऊं। अल्लाह ना करे मुमानी जान, कैसी बातें कर रही हैं आप? तुम ना अपनी बहन की तरफदारी छोड़ दो। कोई तौर तरीका से खाओ। अम्मा क्या हो गया आपको? खाना खाओ आराम से, किन बातों में लग गई हो? ये खाना बना है, नमक डालना भूल गई थी या जानबूझ के नमक नहीं डाला? नमक हराम। नमक डाला था मैंने, कम हो गया, लेकर आती। जल्दी। ना बहुत है। अगली बार तूने ऐसा बदसाय का खाना बनाया ना, ये प्लेट उठा के तेरे सर पे डाल दूंगा। जानता हूं किसका रोग मना रही है तू, मगर उजाला ये याद रख, ये है मेरा घर और यहां सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। मुंह क्या देख रही है मेरा? पानी कौन पिलाएगा
बोल, तू पिलाई गया तेरा वो? मुझे ये बताओ, तुम लोगों ने इसके बारे में सोचा क्या है? क्या चाहते हो? सारी जिंदगी यहीं बैठे रहेगी? को बंदोबस्त करो, शादी करो, इसके घर चलता करो इसको। बातें तो बिल्कुल ठीक करी है अम्मा। कब तक ये इस घर में पड़ी रहेगी? इस तरह की याफ्ता या बड़ी उम्र के आदमी से इसकी शादी कर देते हैं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्यों? गलत क्या कह दिया मैंने? तेरी इस बेवा साली के लिए तुझे क्या लगता है कोई कुमारा और कोई अमीर शहजादा है घर से बयाने के लिए? किरण प्लीज बस कर दो। तुम्हें मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और प्लीज आप लोग भी मेरी शादी की फिक्र छोड़ दें। मैं कोई जॉब ढूंढ लूंगी, नहीं बनती आप लोगों पर बोझ। देखा है इस लड़की को कितनी लंबी जुबान हो गई है इसकी। जिद्दी और हद हराम तो पहले ही थी, और अब तो जुबान भी कैंची की तरह चलने लगी है इसकी। किसी भी शख्स पे अगर इतने जुल्म ढाए जाएंगे ना, तो उसके लहजे में तल्खी आ ही जाती है। और फिर मेरी मासूम बहन के साथ तो बहुत जुल्म हुआ है। अल्लाह ना करे किसी दुश्मन की बेटी के भी ऐसे नसीब हो। हाँ भाई, ये तो अपने नसीब की बात होती है, इसमें कोई कुछ कर तो नहीं सकता। क्यों अम्मा? हाँ ठीक है, लेकिन बेटा अपना सामान बांध और तू भी अपने घर जाके अपना घर बसा। कब तक यहाँ बैठी रहेगी? उसका फोन तो उठा ले, वो बेचारा कितने दिनों से फोन कर रहा है, फोन भी नहीं उठा रही हो तुम। ऐसे ही तो नहीं सुनूंगी, मैं नहीं जाऊंगी अभी घर। बच्चों से मिलना चाह रहा होगा बेचारा। क्या बेचारा? कहाँ से बेचारा? बहुत जुल्म किए मुझ पर। इतनी जलालत लगाई है मेरी, और मैंने कह दिया इस बार जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांग लेते मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, और जाऊंगी तो बस अपनी शराइत पूरी होने के बाद। हाँ, जैसे घर जाने की बात हो ना, सबसे पहले अपनी शर्त रखते हैं। कौन सी शर्त है? चुप, तेरी तो कल वैसे ही गिट्टों में है। माँ बेटी का मामला है, बीच में मत बोला कर। घर नाम करवाने का बहुत अच्छा मौका है। अम्मा ये क्या फजूल पट्टियां पढ़ा रही हो तुम इसे? कोई ऐसी वैसी पट्टियां नहीं पढ़ा रही, चुप रह तू। जहर मोरा किया हुआ, मैं तो नहीं खा रही। सारा खत्म करना है। बहुत ही बुरा खाना बनाया वैसे इस लड़की ने, तौबा, खाने का दिल ही नहीं कर रहा। तुम क्या समझती हो कि हमने तुम्हें जानबूझ के इस जहन्नुम में धकेला? वो तो हालात ही कुछ ऐसे पैदा हो गए थे कि हमें झटपट से ये फैसला करना पड़ गया, और तुमने भी तो गुस्से और जज्बात में आके फौरन से हामी भर ली। अब भला तुम्हारी हाँ के आगे मेरे एतराज का तो कोई जवाब ही नहीं बनता था। मुझे आप लोगों से कोई गिला नहीं, मेरे साथ वही हुआ जो मेरी किस्मत में था।
मानी जान बिल्कुल ठीक कहती है। मैं ही मनहूस। बदकिस्मत किस्मत तो किरण जैसी लड़कियों की होती है। झूठी है पर सुखी है। सब कुछ तो है किरण के पास। किस चीज की कमी? ज़रबाब भाई जैसे शौहर, इतने प्यारे बच्चे, और मेरे पास क्या? कुछ भी तो नहीं। ऐसा नहीं कहो उजाला, तुम देखना तुम्हारी किस्मत में भी सब कुछ भी। प्लीज मुझे आप ये किस्मत के झूठे ख्वाब मत दिखाएं। मैंने जिंदगी की हकीकत को, उसकी बदसूरती को बहुत करीब से देखा। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन किस्मत ने फिर से मुझे इस मुकाम पर ला खड़ा किया। मैं तो इस घर से, माने जान के तानों से दूर जाना चाहती थी, इसीलिए मैंने रिजवान से शादी की हामी भरी थी। अगर आप लोग मुझे उस जुर्म की सजा देना चाहते हैं जो मैंने किया ही नहीं है, तो ठीक, मैं ये शादी करने के लिए तैयार। लेकिन आप सब ये एक बात सुन लें, ये शादी करते ही मेरा इस घर से, इस घर के लोगों से हर ताल्लुक खत्म हो जाएगा। मैं शादी के बाद आप लोगों में से किसी से भी कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी। उजाला, ये तुम क्या कह रही हो? बस मुझे यही कहना था। आप लोग शादी की तैयारियां करें, मैं बहुत जल्द इस जहन्नुम से निकलना चाहती हूँ। मुझे क्या पता था कि एक बार फिर से मुझे ये सब कुछ झेलना पड़े। तुम ज्यादा मत सोचो, तुम देखना मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा रिश्ता देख के तुम्हारी जल्द शादी करवा। अभी भी ये बात कर रही कि आपके इतने बड़े घर में मेरे लिए थोड़ी सी जगह नहीं है? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी जगह तो मेरे दिल में है, मगर तुम्हारा असल घर तुम्हारे शौहर का घर होगा। अगर वो घर मेरी किस्मत में होता तो ये सब ना होता जो हो रहा है। ज़ुहैब ने तुम्हें प्रपोज किया? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। ये आहिस्ता बोले, अगर मानी जाने सुन लिया ना तो कयामत आ जाएगी। अरे आने दो क़यामत, निपट लूंगी मैं हर आफत हर क़यामत से। मैं तो आज बहुत खुश हूँ, आखिर मेरी बहन इतने बड़े घर में ब्याह कर जाएगी। किरण और मुमानी को भी तो पता चले कि मुझे किरण और मुमानी जान का डर है, पता नहीं कैसे रिएक्ट करें। वो तो कभी नहीं ऐसा चाहेंगे। तुम सोच नहीं सकती उजाला, मैं कितनी खुश हूँ। ज़ुहैब ने प्रपोज किया है। वो लड़का नहीं, हीरा है, हीरा। कितना अच्छा, कितना स्मार्ट है। सबसे बढ़ के वो बहुत डिसेंट लड़का है और ज़रबाब से ज्यादा अच्छा है। इतनी अच्छी जॉब पे है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा वो। आपको क्या लगता है किरण ऐसा होने देगी? ऐसा नहीं हो सकता। और जब मुमानी जान को पता चलेगा, पता नहीं क्या क्या बोलेंगी। तुम फिक्र नहीं करो, मैं सबका डट के मुकाबला कर लूंगी। बस तुम प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो और उससे कहो कि अपने घर वालों को भेजे। आप प्लीज अपनी एक्साइटमेंट एक साइड पर रखें और मेरी बात गौर से सुने।
उजाला, कहीं तुमने इनकार तो नहीं कर दिया? कर दिया मैंने इनकार। उजाला, भी मैंने सिर्फ इनकार नहीं किया, उसको साफ साफ कह दिया कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। आप अच्छी तरह से जानते हैं किरण मोमानी जान को, झूठ बोलकर उन्होंने ये शादी की है। क्या वो चाहेंगे कि मैं भी उस घर में चली जाऊं ताकि उनका सारा झूठ खुल जाए, उन्हें सब कुछ पता चल जाए? तो बस अपने आप से एक ही सवाल करती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है वो हो क्यों रहा है? माना अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों की आजमाइश जरूर लेता है, मगर उतनी ही जितना वो जिसके लायक होता है, उससे ज्यादा वो अपने बंदे को कभी भी आजमाइश में नहीं डालता। और जो इस आजमाइश में पूरा उतरता है ना, उसे अल्लाह ताला अजर भी उतना ही देता है। मुझे भला क्या अजर मिलेगा? तुम देखना सही, वो वक्त बहुत जल्द आएगा जब ये सब लोग तुम्हारी किस्मत पे रश्क करेंगे। बख्तियार भी खुदा के लिए उजाला को अभी भी सजा से बचा सकते हैं, हम ना करें उसके साथ ये सब कुछ। अच्छा, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है उसकी, लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो कि ये हमारे घर का आपसी मामला है, तुम्हें इसमें बोलने का कोई हक नहीं है। और अगर तुम्हें उजाला की इतनी फिक्र है तो तुम क्यों नहीं आ जाते अपने माँ बाप को यहाँ लेके? आ जाओ, रिश्ते की बात कर लो, ले जाओ उसे यहाँ से। बख्तियार मेरी बात सुनिए, मेरा यकीन करें, मैं अम्मी और बाबा को जरूर आप लोगों के पास लेकर आऊंगा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे माँ बाप कभी भी नहीं मानेंगे। अरे वो किरण को यहाँ से नहीं लेके जा रहे तो इसे कहाँ से लेके जाएंगे? अभी तक सफाइयां कर रही हो तुम? नाश्ता कब बनाओगी? बन जाएगा नाश्ता भी। मुझे ये बताओ, ये रोनी शक्ल लेके ससुराल से खाली हाथ क्यों आई हो? कोई नकदी जेवर अपना कम से कम साथ ले आती। हाँ, ये आई ना काम की चीज।
रिजवान, ये क्या कर रहे हो तुम? तेरा क्या लेना देना इस कमरे से? तू अम्मा के कमरे में क्यों आई है? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ को मरे हुए 2 दिन भी नहीं हुए और तुमने उनके कमरे में चोरी शुरू कर दी है। इसमें शर्म की क्या बात है? ये मेरी माँ का है सब कुछ, इसमें मेरा हक है। रिजवान, गलत बात है। तेरे को लगता है तूने माँ की थोड़ी सी खिदमत कर दी, इन चीजों पे तेरा हक है? रिजवान, ये मत करो, गलत। सोनिया से निकल आगे बाहर, निकल। रिजवान, ये गलत है, ये मत करो। कर, मारूंगा तेरे को। रिजवान, कौन सी नकदी मोमानी जान? कौन से पैसे? उसने सब कुछ बेच दिया था। क्या? अरे मैं तुम्हारी नानी ने जो तुम्हें शादी पे जेवर चढ़ाया था उसकी बात कर रही हूँ। वो कहाँ है? वो क्यों नहीं लाई हो? वो भी बेच दिया था। अरे तुम्हारा बेड़ा तर्जा, क्यों बेच कर खा गया? क्यों दिया था उसे तुमने? मोमानी जान, अब इन सब बातों का क्या फायदा है? मैं जब भी उसे मना करती थी वो मुझे घर से निकाल देता था या मारता था। और आप लोगों से क्या बात करती? आपका ही तो फैसला था कि कुछ भी हो जाए मुझे वापस इस घर में नहीं आना, तो क्या करती मैं? लो, कर लो बात। इसका इल्जाम भी मुमानी के सर, सब मुमानी की वजह से हो। सुनो, तुम्हें पता है तुम्हारा नंदोई तुम्हारा घर बेच रहे हैं पूरे 70 लाख में। कोई खबर है या नहीं है? तो क्या मतलब है? उनको कहो, बोलो। जाहिर है तुम्हारा हक है उस घर पे। रिजवान की बेवा हो तुम। आते हुए चलो, तुम्हें 4 पैसे उन्होंने नहीं दिए, नहीं रहम खाया तुम पे। इतना रहम तो खाएं, तुम्हारा हक तो तुम्हें दें जितना बनता है। कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।